बात है। एक जानकारी आप सभी को दे दूं कि ऊपर वाले ने हंसने की कला सिर्फ इंसानों को दे रखी है। ऊपर वाले ने हंसने की कला सिर्फ इंसानों को दे रखी है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई गधा हंसना शुरू कर दे, आप समझ लो वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर कोई इंसान हंसना छोड़ दे तो समझ लो गधे की तैयारी में है। सिराज जी, क्या बात है। आप राय बहुत देते हैं जी। बच्चे बहुत प्यारे, यहाँ पर कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इसे वाकई पता चल के मैं काटता नहीं हूँ। पहले डायलॉग को ही दिल पे लगा लिए। सिराज जी, जो जी। लाफ्टर में भी आए थे, बड़ी राय देते थे, बड़े अच्छे नुस्खे आप देते थे। आज का प्रोग्राम देख के मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही मस्ती हो रही है। यहाँ डांस भी चल रहा है, आप इतने अच्छे हंसाते गुदगुदाते चुटकुले सुना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि लंबा जीने का मुझे कोई उपाय बताएं, क्योंकि हंसी से मुझे लगता है कि जीवन बढ़ जाता है। अगर मैं 100 साल जीना चाहूँ तो मुझे प्लीज कोई उपाय बताएं। 100 साल जीना चाहती है जी, 100 साल पूरे। 100 साल? जी। आप शराब पीती हैं? नहीं। सिगरेट? बिल्कुल भी नहीं। गुटखा? क्या हो गया आपको? चरस, गांजा, भांग? दिमाग तो ठीक है? कोई 8-10 बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं। तो 100 साल जी के क्या योगा करवाएंगे? रुक जाइए, आप राय की बात कर रहे हैं जी। तो मैं भी आपको थोड़ा देख लिए। इन्हें एक दिन ये मुझसे बोल बैठी, सिराज खान तो मेरा ख्याल नहीं रखते, ऐसे मजा नहीं आएगा। थोड़ी देर की इन्हें ऐश्वर्या राय समझिए। क्या बात समझने है? में कुछ नहीं जाता, हो सकता अगले का फायदा हो जाए। तो मैंने इनसे कहा कि दिल के पिंजरे में यादों का तोता पाल रखा है। दिल के पिंजरे में यादों का तोता पाल रखा है। कैसे बताओ ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। कॉलेज के हर पीरियड में तुम मूंगफली खाया करती थी। मूंगफली के छिलके तुम मुझसे छिलवाया करती थी। छिलके मैं रखता था, तुम खाती थी दाने। इसका हमको गम नहीं, हम तो थे दीवाने। उन छिलकों का बांध के कट्टा छत पे डाल रखा है। कैसे बताओ ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। पिकनिक में तुम साथ गई थी, 5 सहेली की साड़ी, और वो साड़ी तुमने झाड़ी मुझाकर फाड़ी। तब वैसी की वैसी मैं नई साड़ी लेकर आया था। इस चक्कर में अपना स्कूटर तक गिरवी रखाया था। साड़ी तो फट गई कब की, पर उसका फाल रखा है। कैसे बताओ ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। और अब सुनने वाली बातें, जिसके लिए मैं सारी बात बता रहा था। छुप के मिलने आई थी वो रात, तुम्हें क्या याद है? छुप के मिलने आई थी वो रात, तुम्हें क्या याद है? जू पड़ गए थे सर में तुम्हारे, वो बात तुम्हें क्या याद है? जब मस्ती में आके तुमने अपने जुल्फों को मेरे कांधे में बिखराया था, तब चुपके से एक जू का जोड़ा मेरे सर पर चढ़ाया था। उनकी औलादों को हमने अब भी पाल रखा है। कैसे बताओ ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। कैसे बताओ ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। इसे कहते हैं हिंदुस्तानी आदमी। कोशिश है, मुझे पक्का पता था कि लोग आपको देखते रहेंगे और मुझे सुनते रहेंगे। हर हिंदुस्तानी से चक्कर में होता जुगाड़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बतला भी देता हूँ कि कैसे हिंदुस्तानी जुगाड़ू होते हैं। 3 आदमी मरने के बाद ऊपर पहुंचे, एक हिंदुस्तानी, एक पाकिस्तानी और एक जापानी। जब तीनों ऊपर पहुंचे, तीनों को नर्क के गेट पे रोक लिया। बोला, भाई तुम तीनों कब नर्क वाले थे, लेकिन अभी अंदर नहीं जाओगे। नर्क का गेट खराब है, बनेगा तब जाओगे। तीनों बोला, टाइम कितना लगेगा? बोला 2 साल भी लग सकता, 2000 साल भी। तुम्हारा देश छोड़िए, नर्क यहाँ अपने सिस्टम से काम होता है। तीनों बोला, हम लोग ठेकेदार टाइप का आदमी है, कॉन्ट्रैक्ट हमें को दिलवाओ, बैठ के क्या करेंगे, कुछ कमा लेते हैं। ये बात अंदर ऑफिसर को पहुंचा। बोला, एक एक करके भेजो। सबसे पहले अंदर किया पाकिस्तानी। ऑफिसर पूछा, गेट सही करना है, कितना लेगा? बोला 9000। बोला किस बात के? बोला 3000 का लेबर, 3000 का मटेरियल, 3000 मेरा कमीशन। बोला ठीक है, बाहर जाके वेट करो। इसके बाद नंबर आया जापानी का। ऑफिसर पूछा, गेट सही करने कितना लेगा? बोला 27,000। बोला किस बात के? बोला 9000 का लेबर, 9000 का मटेरियल, 9000 मेरा कमीशन। इसके बाद नंबर आया हिंदुस्तानी का। हिंदुस्तानी आदमी जुगाड़ू होता है, कहीं भी जाकर अपना जुगाड़ फिट कर लेता है। आते ऑफिसर से खुद पूछा, कितना बताया? बोला पाकिस्तानी 9000। बोला किस बात के? बोला 3000 का लेबर, 3000 का मटेरियल, 3000 कमीशन। जापानी कितना बताया? बोला 27,000। बोला किस बात के? बोला 9000 का लेबर, 9000 का मटेरियल, 9000 कमीशन। ऑफिसर हिंदुस्तानी पूछा, तुम कितना लेगा? हिंदुस्तानी बोला 49,000। बोला किस बात के? बोला 20,000 तो तेरे, 20,000 मेरे, ठेका तुम मुझे दो, मैं पाकिस्तानी को दूंगा। वो जाने, उसका काम जाने। ठेका भाई साहब हिंदुस्तानी को मिल गया। ये क्वालिटी था हिंदुस्तानी में, जहां भी जाता अपना जुगाड़ फिट कर ही लेता है। ये पाकिस्तान वाले क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। अरे हिंदुस्तानी आदमी वो होता है, बस की खिड़की वाली साइड मिल जाए ना सीट, वो नहीं देते, कश्मीर दे देंगे। पागल समझ रखा है। देखिए, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत देश जो है कब पैदा हुआ था? कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान कब पैदा हुआ था। 14 अगस्त 1947।
आपको पता है सृष्टि की ये दुनिया, सृष्टि की रचना, ये सिस्टम है कि जो पैदा होता है उसका मरना निश्चित है। पाकिस्तान पैदा हो, मरना निश्चित है। ये काम हिंदुस्तानी ही करेगा। बड़ा अच्छा लगता है। मैं कल रात की बात बता रहा हूं। रात के 2 बजे मैं घर में सोया हुआ था। हर शरीफ आदमी अपने घर में सोया होता है। रात के 2 बजे मेरी घरवाली उठाई, उठा। मैं बोला क्या हो? मैं टीवी देखो। मैं बोला क्यों देखूं? बोला देखो सलमान खान का गाना आ रहा है, देखो। गाना आ रहा था, 12 महीने में 12 तरीके से उसको प्यार जताऊंगा रे, डिंग चिका डिंग चिका। मैं बोला क्या है? बोला सीखो, सलमान खान से कुछ सीखो। मैं बोला क्या सीखना है? बोला 12 महीने में 12 तरीके से प्यार करने का तरीके सिखा रहा है। मैं कहा वो सलमान खान है, जिस हीरोइन से कह रहा है वो आसीन है और तू आस्तीन है। जितना पेमेंट सलमान खान को प्यार करने का मिलता है, मुझे उसका आधा मिल जाए, मैं 12 महीने में 24 तरीके से प्यार जताऊंगा। लोग कहते हैं हम तो हमारे दो। लालू प्रसाद यादव कहते हैं जितना होता है होने दो। 11 बच्चा। मैंने वाला आगे क्या प्लानिंग है? एक और बच्चा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं बोला 11 तो पहले है, एक और बच्चा क्या करोगे? लड़का हो गया तो हम उसका नाम रखेंगे अमेरिका। ढंग का नाम रख लो, राम श्याम रख लो, अमेरिका रखना जरूरी है। इससे बहुत फायदा होगा। मैं बोला क्या फायदा होगा? इससे ही फायदा होगा, हम जहां जाएंगे लोग हमको देख के कहेगा देखो अमेरिका का बाप जा रहा है। ऐसे दिमाग तो लालू प्रसाद यादव लगा सकता है। बिटिया बहुत प्यार से है, बच्ची है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे लग, इस बच्चे के मम्मी पापा खो गए हैं, जहाँ भी है वो ढूंढ लो मम्मी पापा को। इन्होंने स्पेशल छोड़ रखा है कि जा यही वो आदमी है, इसको लगा रहे, इसको परेशान करते हुए। छोटे बच्चों की बातों से मुझे, छोटे बच्चों को देखकर मुझे अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी जी याद आ गए। अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी जी, उनकी एक पड़ोसन थी, उनका 1 महीने का बच्चा था। वो बच्चा ने देखा असरानी जी को देते हुए, कहती भाई साहब जरा बच्चे को संभाल लीजिए, मैं मार्केट से सब्जी लेके आ रही हूँ। इतने बच्चा रोना शुरू कर दिया। असरानी जी को वही लोरी याद आ गया, जुजू जुजू जू यशोदा का नंद लाला। बच्चा किस अंदाज में रोता है और असरानी जी अपने अंदाज में बच्चे को लोरी कैसे सुनाते हैं। मैं पहले बच्चे की आवाज में रहूंगा, तालियों से चुप करा देगा ना, मैं रोता रहूंगा। मेरे पास बहुत टाइम है। बच्चा कुछ इस अंदाज में रोना शुरू किया। अब आसानी जी अपने अंदाज से बच्चे को लोरी सुना रहे हैं। यशोदा का नंद लाला, अबे काला पीला नीला, ओए वृक्ष का उजाला रे। हाँ, बच्चा बेहोश। अगर आपके अगल बगल में असरानी टाइप के पड़ोसी हो, अपने बच्चे ना छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बड़ी आप इशारा की बातें कर रहे थे। आपकी असली गर्लफ्रेंड की बात बता दूं मैं? बिल्कुल, खोल डालो पोल। भाई किशमिश थे इनकी किस्मत में सर। आइए जी, किशमिश थी इनकी किस्मत में, अंगूरे तमन्ना कर बैठे, एक भैंस जो हमने पाली थी, ये तो उससे मोहब्बत कर बैठे। हाँ जी, कौन से इशारा आपने की कहा बातें कर किशमिश रहे थे थे? हमारी किस्मत में, अब अंगूरे तमन्ना कर बैठे। एक भैंस पाली थी आपने, थी। हम उनसे मोहब्बत है। माना कि हमारे किस्मत में किशमिश थे, अंगूरे तमन्ना कर बैठे, लेकिन हम जिस भैंस से प्यार किए ये उनके ही बच्चे हैं।